प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की सबको। आज अभी तक हमने प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय पढ़ लिया। 19वें अध्याय तक हमने क्या देखा था कि जो इज़राइल है वो तो भागा हुआ है, जंगल की ओर भाग रहा है, और 3.5 साल तक परमेश्वर के वचन के अनुसार इज़राइल की देखभाल कौन कर रहा है? परमेश्वर, यहोवा, यीशु मसीह। उसकी जंगल में उसका खाना पीना रहना सब कुछ जंगल में इज़राइल को मदद कर रहा है। पर लेकिन पीछे कौन पड़ा हुआ है? अजगर। पीछे पड़ा हुआ अजगर। अजगर जो स्वर्ग से गिरा दिया गया। वो जो गिरा दिया गया अजगर, वो इज़राइल के पीछे पड़ा हुआ है। और इधर 666 एंटी क्राइस्ट और 10 राजा लोग वो मसीहा का भी विरोध करने के लिए तैयार है, लड़ाई करने के लिए तैयार है। अब जैसे ही यीशु का आना होता है, और ऊपर स्वर्ग में क्या हो रहा था? मेमने का विवाह की तैयारी। हालेलुया के नारे लग रहे थे। हो रहा है। मेमने का विवाह की तैयारी। स्वर्ग में मेमने का ब्याह हो रहा है और यीशु का आने का समय हो रहा है। और यीशु आता है और आकर क्या करता है? वहां पर बहुत ही लहू बहता है। वहां पर इतना लहू बहता है कि कोई आयत पड़ेगा वो 19 में, कितना लहू बहा? ओके, इतना लहू बहा। तो अब उन 9वीं में कहता है कि धन्य है वे जो इस मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। कौन निमंत्रित मेहमान कौन है यहाँ पर? इज़राइल। इज़राइल देख रहा है, क्योंकि वो भी स्वर्ग में कहीं ना कहीं उस उस विवाह को विटनेस कर रहे हैं। क्योंकि इज़राइल ने कबूल नहीं किया था, अब वो बुला लिए गए उनको, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको भी बचा लिया अपने वचनों के अनुसार, वायदों के अनुसार। कि जब उन्होंने मसीहा को पुकारा, जब उन्होंने मसीह को अपना प्रभु कह के पुकारा, यीशु उतर आया। ये यीशु मसीह उतर आया और इज़राइल को ही बचाया। वो 1,44,000 को बचाया। वो पहाड़ के ऊपर, कौन सा वाला पहाड़? जायोन। उस पहाड़, सियोन के पहाड़ के ऊपर आकर खड़ा हो गया और जेरूसलम फट गया। जेरूसलम के 3 हिस्से हो गए। और फिर तो तबाही हुई वहां पर कि ये जितनी फौज आई, 10 राजा और उसके सारी फौज सब मारे गए। अब इसके बाद में क्या हुआ? देखिए, ये यीशु का आने के साथ में बड़ी तबाही हुई। आज हम पढ़ेंगे 20वां अध्याय। 20वें अध्याय में हम देखेंगे क्या? 20वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय। इस ये पिक्चर को तो हमने समझ लिया। फिर क्या होता? फिर जैसे ही देखो, इसको हम इस तस्वीर को कंटिन्यू करेंगे। मैं इसको नई तस्वीर बनाता हूं। जैसे ही 7 साल खत्म होते हैं, 7 इयर्स का ये पीरियड खत्म होता है, इधर से 1,000 साल का पीरियड शुरू होता है। ओके, 1,000 साल का पीरियड शुरू होता है। यहाँ पर यीशु आता है और ये सब लड़ाई, जो मार काट, सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। फिर क्या होता है? 20 में पहली आयत, फिर आकाश में मैंने क्या देखा? फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। क्या था? स्वर्ग से एक स्वर्गदूत निकला और उसके हाथ में एक कुंजी और एक कुंजी। क्या करने के लिए? दूसरी आयत, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। ओ शैतान! शैतान को अगर आपने अजगर की तरह ऐसे बनाओ, उसको, ये अजगर है बेसिकली, उसको अजगर कहा जाता है, कभी शैतान कहा जाता है, कभी डेवल कहा जाता है, जो भी है।
उसको पकड़कर बांध दिया। कितने समय पर बांध लिया? 1000 कितना वर्ष समय? के लिए। 1000 साल के लिए बांध दिया। अभी उसको सिर्फ बांधा है, उसको कैद किया। देखो ध्यान देना, वो जो 666 और उसका वो जो नबी था, उसको क्या किया था? उसको आग आग में की डाल झील दिया। में से तो आगे। उसको आग की झील में, इसको अजगर को बांध बांधा दिया। गया, कैद करके अजगर को रखा गया। बांधा है। देखो बड़े ध्यान से देना, ठीक है। अब इसको बांध डाला गया। इसका बांध डालने का मतलब ये अंदर अरेस्ट है। इसको, इसका न्याय अभी बाद में करेंगे, अभी इसको बांध दिया गया है। तो ये वाली बात है। तो इसके क्रॉस रेफरेंस अगर पॉसिबल होगा तो मैं पढ़ूंगा आपके साथ। तीसरी आयत, उसे थाप उनमें डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। तो अब ये तस्वीर को बनाते चलो साथ साथ, ठीक है। जैसे ये 7 साल का पीरियड खत्म हुआ, 1000 साल का पीरियड चालू हो गया। इस 1000 साल के टाइम के अंदर ये जो जो अजगर है उसको बांध दिया। ये कहीं ना कहीं अजगर बांध दिया गया है, ठीक है। 1000 साल के, ये कहाँ खोला जाएगा? यहाँ आकर खोला जाएगा अजगर को। जब खत्म हो जाएगा आज। यस। तो ये स्वर्गदूत ने उसे एकदम से अधलोक के अंदर, उसे कौन है? ये अजगर अजगर। धकेल दिया और उस पर मोहर लगा दी, जब तक कि 1000 साल पूरे ना हो जाए। अब जाति जाति के लोगों को ना भरमाए। क्या मतलब हुआ? यहाँ पर लोग होंगे जो लोग अभी भी भरमाए जा सकते हैं। क्या लगता है आपको? इन लोगों पर, लोगों के ऊपर राज्य कौन करेगा? यीशु मसीह यीशु मसीह करेगा। और और उसके लोग। आप लोग, कलीसिया, संत लोग। हम्म, कैसे राज करेगा? लोहे के दंड के साथ, लौह दंड के साथ। हम्म, यीशु मसीह लौह दंड के साथ, यानी कि बड़ा शक्ति के साथ इनके ऊपर राज्य करेगा। कैसे देखेंगे हम, बहुत इंटरेस्टिंग। यीशु मसीह अपनी किंगडम को 1000 साल के लिए इस जमीन के ऊपर दिखाएगा कि परमेश्वर का राज्य कैसे होता है, और यीशु मसीह करके दिखाएगा। और इन लोगों को अभी भी मौका देता है कि समझो कि तुमको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, तब तुम जानोगे कि मैं कौन हूं। ये और और फिर क्या होता है? मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए हम्म, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। अब यहाँ पर चौथी आयत के अंदर आपको समझ में आ गया ये कौन सा वाला पीरियड जा रहा है। फिर क्या होता है? समय का संदर्भ। फिर मैंने कुछ सिंहासन देखे, जो कुछ लोग वहां पर, चौथी आयत को पढ़े, उन पर लोग बैठ गए। यहाँ पर इसका मतलब ये पीरियड आ गया। 7 साल का तो खत्म हो गया पीरियड, ये पीरियड ओवर है। अब यहाँ पर 1000 साल की बात हो रही है। कहता है जैसे ही 1000 साल जैसे शुरू होते हैं, पर यहाँ पर कहता है ये इस पीरियड के अंदर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। ये लोगों किन किन के ऊपर राज्य करना है अभी? पृथ्वी के लोगों को जो हाँ। पृथ्वी पर है। भी लोग हैं ना, कूले जाति कई बच्चे हैं। हाँ। तो यहाँ पर इनके ऊपर राज्य करने के लिए बहुत सारे, ये सब किंगडम, देखो सारी की सारी जो सारा का सारा जो न्याय करने का अधिकार, गवर्नमेंट चलाने का अधिकार किसके पास है? संतों के पास। संतों के पास जो यीशु के पीछे हैं। ये राज्य जो है अब संतों के पास आ गया। अथॉरिटी वो एकदम से, सिंहासन का मतलब अथॉरिटी सब उनके पास है। अब संत लोग राज्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके, हो गया चौथा एक। नहीं भी पड़े और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने
और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और उस मूर्त की ना पूजा होती और ना उसकी मूर्त की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर यीशु के साथ 1000 वर्ष तक राज्य 1000 वर्ष तक, ये वाला बात है, यहाँ क्या? तक 1000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया है। ठीक है, कि यहाँ पर राज्य कौन कर रहे हैं? संत लोग। संत लोग। संत लोग, विश्वासी लोग, जो यीशु के पीछे पीछे जैसा वो चल रहा है, जैसा वो बुला रहा है, वैसा ही चल रहे हैं। ओके ओके, फिर क्या हुआ? जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ओ, इसका क्या मतलब हुआ? ये अभी मैं इसको 1000 साल को ही लेके चलूंगा, ये 7 साल को भूल जाते हैं अभी। 1000 साल क्या हुआ? यहाँ पर कौन रेजरेक्शन किसका हो गया? कलीसिया का रेजरेक्शन। कलीसिया भी। और यहाँ पर जो इज़राइल था, वो भी उद्धार पाके वो उनके भी संत जी उठे हैं। 1000 साल तक ये लोग राज्य करेंगे, और ये पहला पुनरुत्थान इसको बोलता, पहला पुनरुत्थान। अभी 1000 साल पूरे नहीं हुए, और यहाँ पर राज्य करने के लिए कौन लोग हैं? राज्य कौन कर रहा है? जिनका मसीह। पहला पुनरुत्थान हो गया। ठीक है, जिनका पहला पुनरुत्थान। शेष 5वीं आयत को क्या बोलता है वो यहाँ पर? जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तक शेष मरे हुए ना जी उठे। जो अविश्वासी हैं वो अभी भी जमीन में हैं। देखो, अविश्वासियों की लाशें अभी भी जमीन पर हैं। देखो, जमीन के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग जो अविश्वासी हैं वो जमीन में ही है। किनका रेजरेक्शन, पुनरुत्थान किसका हुआ? विश्वासियों का। पवित्र लोगों, अन्य जब पवित्र है। बाहर इसके साथ लोग 6 आयत में क्लियर हो जाता है। ये ध्यान, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, कि अभी पहला पुनरुत्थान सिर्फ विश्वासियों के लिए है, जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसके आने का विश्वास करते हैं, और उसको ग्रहण करके उसके पीछे पीछे चलते ये हैं। पहला पहला पुनरुत्थान है, ये कह रहा हूं। ओके, और फिर 6ठी आयत में क्या कहता है? धन्य और पवित्र वे हैं जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। हाँ, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। 1000 साल तक राज्य करेंगे। तो ठीक है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया 1000 साल का? जी। 1000 साल तक कौन राज्य करेगा? जिनका पुनरुत्थान हो गया, हो चुका है। तो संतों की कैटेगरी में आ गए, जो हम्म। जो इज़राइल के साथ, इज़राइल भी है साथ में, जिन्होंने विश्वास किया, 1000 साल तक संसार के अंदर राज्य करेंगे। नीचे अजगर को बांध रखा, बांधा है। अजगर को बांध के रखा हुआ। हम्म। तो बोल रहा क्या? ओके, 7वीं आयत। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। अब क्लियर हो गया? जैसे 1000 1000 साल, ये 7 साल को भूल जाइए अभी, ठीक है, नो मोर 7 साल। यहाँ पर अब 1000, जैसे ही 1000 साल पूरे हो गए, यहाँ पर आ गया वो शैतान को, ये शैतान जो है नीचे से कैद से छोड़ दिया, इसको रिलीज किया गया। शैतान ऊपर यहाँ पर ले आए इसको। क्या किया? जैसे ही 1000 साल पूरे होते हैं, क्योंकि उसको 1000 साल के लिए उसको कैद किया गया था, बंदी गृह से उसे छोड़ दिया गया। और 8वीं आयत। जातियों का जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को क्या करने जा रहा है? अभी भी बहुत सारे लोग हैं ना जमीन पर। इकट्ठा करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है? इकट्ठा करके लड़ाई करेगा। अपनी फौज बनाने जा रहा है। फिर से तैयार हो गए लड़ने के लिए। गोग और मगोग
यही अगर जब आप यह हिजकिय्याह 38-39 को पढ़ेंगे आपको तब आपको क्लियर होगा कि ये कौन से समय की बात हो रही है। गोग मगोग, वो रशिया, ये जो ईरान, वो सब आपको समझ में आएगा। वो पर्शिया पर्शिया ईरान, ये सब वो जानवर है, वो पशु है। ध्यान देना, जब ये पशु की बात होती है इसका मतलब ये पुराने सब पशु हैं, जो राजा हैं, जो जमीन पर राज्य करते हैं और अभी मरे नहीं हैं, उनको मारा नहीं गया, अभी ये हैं। तभी तो ये चारों पशु जो जमीन के ऊपर राज्य करते हैं, जिनका सरदार कौन है? अजगर। अजगर उनका सरदार है। अभी भी उन लोगों को इकट्ठा करता है। हालांकि देखो, ये लोग 1000 साल तक उन्होंने यीशु मसीह का शासन देख लिया, संतों को देख लिया कैसे राज्य करते हैं, पर लेकिन अजगर ने जैसे ही छोड़ा गया इन लोगों को फिर भरमाना शुरू कर दिया। स्पिरिट देखने कैसी है। और फिर क्या होगा देखेंगे जरा। ये सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी हाँ, और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म कर देगी। सोचो जरा, ये सेना कहां से इकट्ठी करेगा? शैतान। शैतान कौन है अब यहाँ पर? अजगर। अजगर सारी पृथ्वी पर फैल जाएगा, उसकी सेना बन जाएगी, बहुत सारे सेना है उसके इतने, और संतों के डेरों को घेर लेगा, संतों के डेरे को। सोचो जरा, और प्रिय नगरी जेरूसलम को घेर लेंगे। आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म अब कर इन देगी। यीशु मसीह ने 666 को कैसे मारा था? आग अपनी फूंक के साथ। इसको कैसे गिराया जाएगा? स्वर्ग से आग उतरेगी। अब यहां से इसको लड़ाई उड़ाई कुछ नहीं, सिर्फ सीधा भस्म, एकदम से आग उतरेगी और इन सबको भस्म कर दिया जाएगा। 1000। देखो, अभी आपको क्या लगता है कि परमेश्वर कितना कितना सहन शक्ति है उसके पास, कितना वो इस अजगर का न्याय करने से पहले बहुत इंतजार किया। कैसा परमेश्वर है ये। देखो, प्रभु का वचन बड़ा बहुत ही हमको समझना पड़ेगा। अपने अभिषिक्त का न्याय इतनी जल्दी नहीं करता। ही इज अनॉइंटेड सर्वेंट। सांप, अजगर, ये स्वर्गदूत है, अनॉइंटेड है वो। जैसे जैसे दाऊद और शाऊल। अनॉइंटेड आदमी को जल्दी वो भस्म नहीं करता। जिसका अभिषेक हो गया, जिसको उसने चुन लिया, जिसको उसने ठहरा दिया, उसको एकदम से नाश नहीं किया, उसको बहुत देर तक चांस दिया। 1000 साल। अगर आप यशायाह 14 में देखेंगे कि कहां से आ गया, याद है? यशायाह 14 पढ़ोगे तो आप, अगर यशायाह भी पढ़ेंगे अगर, और ये जो अजगर है बाहर निकलते ही उसने अपना काम शुरू कर दिया। लोगों को इकट्ठा किया, राष्ट्रों को इकट्ठा किया, और उन्हें क्या करता है? संतों के डेरों के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, और क्या हुआ फिर? उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वे पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। ठीक है, और वे रात दिन युग ना युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ठीक है। अभी ये 10वीं आयत को हमने देखा। अभी इसको क्या हो गया? जैसे ही देखो, फिर से तस्वीर को बनाते चलो। 1000 साल का पीरियड, अजगर को यहां से निकाला गया, इसको नाश करके फिर नीचे गिराया गया, फिर वही पताल के अंदर आग की झील। कौन सी आग की झील? जहां 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 पहले वाला शैतान 666 भी है, उसके दूत भी, उसका नबी भी था, सबको बिल्कुल फेंक दिया गया। और जहां वही पशु 666 और उसके झूठे नबी जो भी उसके थे, सब डाले गए, और सदा के लिए दिन रात वो पढ़ते रहेंगे। ठीक है,
तो ये वाली सीन कब का है? 1000 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे तब ये सारा सीन आएगा। ओके, अब क्या हुआ? फिर क्या होता? फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसका जो उस पर बैठा हुआ देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। अब यहाँ पर क्या हुआ? जगह ना मिली। 1000 साल के बाद अब यहाँ पर कहाँ पर टाइम आ गया? बिल्कुल ये वाला। अंतिम न्याय है। 1000 साल के बाद मैंने क्या देखा? द ग्रेट व्हाइट थ्रोन, महान श्वेत सिंहासन। देखो, श्वेत सिंहासन जिसको क्या कहते हैं? द ग्रेट व्हाइट थ्रोन, ग्रेट व्हाइट थ्रोन, यानी न्याय का सिंहासन बन गया। अब किसका न्याय होने जा रहा है? अब जमीन पर जितने भी लोग मरे हुए हैं, जमीन पर मरे हुए हैं, अभी तक उनका न्याय नहीं हुआ। जमीन पर जितने भी मरे हुए, ये सबको सबको खड़े होकर सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। फिर मैंने एक बड़ा 11वीं आयत को पढ़ा ध्यान से। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। और यहाँ पर क्या हो रहा है? उस सिंहासन के सामने से यानी पृथ्वी भी बिल्कुल हिल गई। पृथ्वी भी हिल गई, आकाश भी हिल गया। क्या करने जा रहा है? अब यहाँ पर परमेश्वर का प्रकोप दिखाई दे रहा है। एक सिंहासन के सामने पृथ्वी को भी कहता, मैं बदल डालूंगा, मैं इसको भी नया कर डालूंगा, मैं स्वर्ग को भी नया कर डालूंगा, नया जमीन नया आसमान मैं बनाने जा रहा हूं। प्रभु का क्रोध है यहाँ पर, न्याय है यहाँ पर। और पृथ्वी और आकाश भी डर गए, वो हिल गए, वो कहता उसके सामने ये खड़े नहीं हो पा रहे। ये वाली बात दिखा रहा, इतना बड़ा दर्शन है ये। और फिर क्या होता है? मैंने छोटे और बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। कौन है ये छोटे और बड़े? जितने भी मरते जो जमीन के नीचे मरे हुए थे, छोटे बड़े जितने भी मरे हुए थे, उस सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। और पुस्तकें खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। अब यहाँ पर ये न्याय कब का हो रहा है? बिल्कुल जैसे 1000 साल कंप्लीट हो गए, इस पॉइंट पर आकर न्याय हो रहा है। कैसे न्याय हो रहा है? पुस्तकों के हिसाब से। तो सबकी पुस्तकें, सबकी किताबें लिखी जा रही हैं। हम और हमारी पुस्तक कौन सी होनी चाहिए? हमारी पुस्तक कौन सी होती? जीवन की पुस्तक। जीवन की पुस्तक हमारी। यीशु की पुस्तक कौन सी है? जीवन की पुस्तक। जिसमें नाम लिखे हुए। ठीक है, हमारे नाम, यीशु ने क्या कहा? जिन धन्य है वह जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। हमारा न्याय नहीं होगा। इसका मतलब जिसके नाम जीवन की पुस्तक में है, उनका न्याय नहीं होगा। हमारा न्याय कब होगा? बिल्कुल जैसे ही हम ये विवाह होने वाला होगा, उसी वक्त वो इनाम भी बांटेगा। आपको मुकुट भी दिए जाएंगे, आपको बहुत सारे अलग अलग टाइम पर हमने पढ़े कि तेरे को श्वेत पत्थर दूंगा, एक नया नाम, बहुत सारे आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। ठीक है, तो तैयार है सबके लिए? दुल्हन के साथ, जैसे जो दुल्हन के साथ कैसे होता, चीजें अच्छी अच्छी भेंटें दी जाती हैं। यीशु मसीह अपनी छोटे और बड़े सब मरे हुए कौन? छोटे बड़े कौन है? ये जो जिन्होंने विश्वास नहीं किया, के नीचे जो जमीन के नीचे अभी भी दबे हुए हैं, मरे हुए हैं, वो सब जी उठेंगे जो विश्वास में नहीं है। वो 1000 साल के बाद उनका न्याय किया जाएगा। वो श्वेत सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे और उनकी पुस्तकों के अनुसार जो जो पुस्तकें, देखो हर एक की का के कर्म जो है वो लिखे जा रहे हैं।
देखिए ये सारी बातें मेरे ख्याल से हर किस्म की धर्म की किताब में लिखा हुआ है कि तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हारा न्याय होगा। Yes. जो लोग भी काम कर रहे हैं उनका उनका हिसाब लिखा जा रहा है, पुस्तकें खोली जाएंगी। पर लेकिन याद रखना, हमारी पुस्तक, जीवन की पुस्तक यीशु मसीह है। हमारे नाम यीशु की पुस्तक में लिखे गए हैं। बाकियों के पुस्तकें अलग से लिखी जा रही हैं और वही खोली जाएंगी, और प्रभु उस सिंहासन पर बैठकर उनका न्याय करेगा। ठीक है, ओके, ठीक है अंजू, क्लियर है? हाँ हाँ। और फिर और 13वीं आयत, समुंदर ने मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया। उनमें से हर एक के कर्मों के अनुसार उनका न्याय किया गया। यानी समुद्र में जितने अभी 1000 यहाँ पर जैसे 1000 साल यहाँ पूरा हुआ, समुद्र में भी जितने भी मुर्दे थे सबको खड़ा कर दिया। यानी कोई भी किधर भी हो, चाहे उसके कितने टुकड़े हुए हैं, चाहे कितना कहीं वो आग में जलाया गया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रभु अपने उन लोगों को जो मुर्दे हैं, जो उनको वापस खड़ा कर देता है उस सिंहासन के सामने। उनसे हिसाब मांगा जाएगा, तुम्हारी किताब में तुम्हारे इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है। और वो जब तक वो न्याय नहीं करेगा, उनको आग की झील में नहीं डालेगा। बिल्कुल यही बात है। और फिर क्या होता है 14वीं आयत में, मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। इसके बाद जब देखो यहाँ ध्यान देते जाना, जैसे ही 1000 साल पूरे हुए, यहाँ पर क्या हुआ? न्याय हुआ। किसका न्याय हुआ? किसका न्याय हुआ? एक तो अजगर का हो गया, दूसरा किसका न्याय हुआ? और उसके साथ जितने उसके सेना का। हाँ, अब यहाँ पर अजगर का तो ये तो हुआ ही है। यहाँ पर एक जितने मुर्दे थे सब जी उठे। इनका भी न्याय हो गया और इनको भी पाताल के झील में दूसरी मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाल दिया गया। हाँ, ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, वो आग की झील में धकेल दिए गए। ठीक है, और क्या कहता है 15वीं आयत, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वे आग की झील में डाला गया। ठीक है, किसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं? विश्वासियों के, जो मसीह में विश्वास करते हैं उनके। तभी तो यीशु ने कहा, तुम इस बात के लिए बहुत आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे से डरती हैं, तुम बड़े बड़े काम करते हो, ठीक है, पर इस बात के लिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। ये विश्वास करो और उस जीवन की पुस्तक के अनुसार अपने जीवन को जियो और अपने जीवनों की गवाहियां बनो। ये वाली कह रहा वो यीशु हमेशा कहते रहे इस बात को। और फिर क्या हुआ? 15 तक ठीक है, लास्ट ठीक, 15 लास्ट वर्ड। हाँ ठीक है। हाँ, वो फिर उसके बाद में क्या होता है? फिर उसके बाद में नया जब सब कुछ खत्म करता है, जैसे ही ये सारा काम हो जाएगा, देखो ये तस्वीर को मैं हमेशा कहता हूँ, ये 7 इयर्स का पीरियड, 1000 का साल का पीरियड, और इसके बाद में नया जमीन, नया आसमान, नया आसमान। यानी स्वर्ग में भी आकाश और पृथ्वी जाती रही, पृथ्वी को भी नया कर देगा ये। हर एक चीज को। ठीक है, और समुद्र ना अच्छा ये भी है, नो मोर सी, समुद्र नहीं रहेंगे। पढ़ेंगे इसको हम, कैसी पृथ्वी, नई पृथ्वी कैसे होगी। और जो लोग इसको और अच्छा समझना चाहते हो कि कैसे कैसे आप
यहेजकल उसका 38 और 39 अध्याय भी पढ़ लो कि ये गोग मगोग कौन है। ये कौन है वो राजा जो फिर से 1000 साल के बाद भी इकट्ठे हो जाएंगे और संतों के विरोध में, यीशु के विरोध में फिर से आक्रमण करेंगे। बेसिकली ये क्या चीज है? ये जितने भी पशु हैं, मैं आपको इस बात के लिए एक प्रिंसिपल को एक थोड़ा सा कवर करके मैं आपको खत्म करूंगा। जब भी पशु की बात आती है वो संसार के राजा होते हैं। संसार के राजा पशु होते हैं। यानी पुराने नियम से लेकर अब तक प्रभु ने एक व्यवस्था लिखी थी कि पाप का दंड पशु का बलिदान। जब पाप का दंड पशु का बलिदान का मतलब क्या है कि राजा को अपना बलिदान करना होगा। राजाओं का क्या हक का काम, उनका काम क्या है? उनका काम है प्रजा के लिए। इसीलिए प्रजापति, हमारे इंडिया के अंदर मैं आपको कई बार उसको समझाता हूँ प्रजापति के साथ कंपेयर करके। प्रजापति जो राजा है, जो पशु है, जिसको अधिकार दिया गया है, करना क्या है उसको? उसको परमेश्वर के सिंहासन तक जाने के लिए उसी रास्ते से जाना होगा। कौन सा रास्ता है वो? मंदिर के जाने का रास्ता क्या? सबसे पहले बलिदान, अपना बलिदान लेकर चलो। परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, बलिदान लेकर चलो, उसकी उपस्थिति में जाना है उसके तरीके से। ये वाला तरीका है। किसी भी राजा ने इस तरीके को, बलिदान को ग्रहण नहीं किया। उस तरीके से कभी भी उन्होंने नहीं चले। इसीलिए इसीलिए इनका न्याय होता। यीशु मसीह भी वो बलि बनकर आया। कैसा बलि बन के आया? पहले मेमना बन के आया। मेमना बन के आया हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेने के लिए, संसार के हम सबके, क्योंकि हमको विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही वो मेमना है जो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेता है। क्योंकि वो हमारा राजा है, वो हमारा प्रभु है। और परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाकर वो उसी सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। पर लेकिन ये राजा लोग जो जमीन के हैं, इनको परमेश्वर के मंदिर, उसकी विधि, उनका तरीका नहीं स्वीकार, उनको कबूल नहीं है। इसीलिए तो उन्होंने मंदिर को, क्या बोलेंगे उसको, गंदा किया, उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, जिसको घृणित वस्तु भी कहा जाता है। घृणित वस्तु बन के परमेश्वर का मंदिर का, उसकी तरीके का विरोध किया। अब यीशु मसीह फिर से पशु यानी एक राजा, एक यहूदा का सिंह बन के आता है। पहले क्या मेमना बन के आया था। अब यीशु मसीह राजा यहूदा का बब्बर शेर बन के आया। बब्बर शेर क्या है? अब ये जितने भी पशु हैं, जितने भी ये पशु जमीन के ऊपर, जितने भी राजा हैं, इन सब का अंत करने के लिए, न्याय करने के लिए और अपने राज्य की स्थापना करने के लिए। संसार का राज्य अब किसका राज्य हो गया? परमेश्वर का राज्य। इस बात की घोषणा करता है। अब परमेश्वर ने नया जमीन, नया आसमान और नए राज्य की स्थापना कर दी। और ये राज्य किसको दे दिया? संतों को दे दिया। जो लोग विश्वासी करते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, वो विश्वास करने वाले, उसके संत, जो उसी रास्ते पर चलने वाले, जिस रास्ते पर यीशु है। यीशु एक राजा भी है, एक याजक, महायाजक भी है। आपको और मेरे को वो याजक भी बनाना चाहता है, राजा भी बनाना चाहता है, ताकि हमें अपने जीवन के अंदर दोनों जिम्मेवारियों को याद रखना है। हम राजा भी हैं और याजक भी हैं। यीशु मसीह का वो रास्ता, वो न्याय इन्हीं दो सिद्धांतों के ऊपर हो रहा है। और हम इस चीज को हम जारी रखेंगे
जो प्रकाशित वाक्य और उसका 21वां अध्याय, और हम देखेंगे कि नया जमीन और नया आसमान का क्या क्या शिक्षा निकलती है और फिर क्या होता है। ठीक है, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करना बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, और दूसरी चीज है, आप जरूर, मैं चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य जो लोग मसीही हैं या जिस, देखिए ये वचन बाकियों को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ये यकीन रख लीजिए, नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो ढूंढते नहीं, उनके लिए है ही नहीं। अविश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन है ही नहीं। हाँ, पर लेकिन विश्वासियों को, मसीही को, ये प्रभु ने कहा है कि धन्य है वह जो इन वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसका पालन करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। आज आपकी मेरी, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हो, तो हमें प्रकाशित वाक्य को, एक एक शब्द को, बहुत बार हम इसको, मैंने आपने लोगों को कहते सुना होगा, अरे समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है। ये पढ़ना, इसको समझना और इसके ऊपर चलना, ये आपकी जिम्मेवारी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना भी करते रहें। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरी हुजूरी में आते हैं खुदावन, तेरा जितना धन्यवाद करें अपने जीवन में कम है प्रभु। खुदावन तूने हमें ये तौफीक बख्शी खुदा कि आज हम इस तरह क्लास में के जरिए प्रभु जी आपके प्रकाशित वाक्य को हम समझने वाले हो सके खुदा। ये आप ही ने हमें बुद्धि और ज्ञान दिया, और खुदावन वचन को समझने की सामर्थ भी आपके द्वारा मिलती है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं खुदावन कि कितनी अच्छी तरह से भाई ने इस वचन की गहराई को हमें समझाया। और तुझसे दुआ मांगते हैं कि तेरे कलाम को जब हम समझ जाते हैं तो उस पर चलने वाले भी हों खुदावन, सिर्फ समझ के उसको पढ़ के रखने वाले नहीं, बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। और खुदावन हमें इतनी तौफीक और बख्श कि हम खुदावन दूसरों को भी आपके कलाम को इसी तरह समझाने की कोशिश करें और समझा पाए खुदावन। खुदावन तेरा कलाम जो है वो हमें एक दर्पण की तरह लगता है खुदा, जिसमें हम अपने चेहरे को खुदावन देखते हैं, अपने दागों को देखते हैं कि हमें कितने गुनाह हैं। होने दे प्रभु जी कि तुझसे, तेरे लहू से खुदावन हम हमारे गुनाह धुल जाएं, और खुदावन खुदा तेरी रहमत हम पर हो, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में हमेशा बना रहे प्रभु जी। और खुदावन ये जो छोटा सा एक ग्रुप है खुदावन, ये ग्रुप खुदावन तुझ में और सिर्फ तुझ में आगे बढ़ने वाला हो सके प्रभु जी। तेरे वचन को समझने की सामर्थ जो आप देते हैं प्रभु जी, वो सामर्थ हमारी दिन पर दिन बढ़ती जाए खुदावन, क्योंकि तू ही बुद्धि देने वाला है खुदा। खुदा तेरा हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए खुदा, जो तूने चुना प्रभु जी, और तेरे दासों ने चुना कि जब शाम का समय हो उस वक्त हम आराधना और स्तुति कर सकते हैं प्रभु जी। खुदा आपका धन्यवाद देते हैं उपस्थित सभी भाई बहनों के लिए खुदा, जिन्होंने अपने जीवन में समय निकाला और कलाम को समझा। धन्यवाद देती हूँ खुदावन भाई के लिए कि वो खुदावन जो अपना पूरा वक्त इस बात में लगाते हैं कि कैसे परमेश्वर के कलाम को बहुत सरल ढंग से खुदावन हम लोग को समझाएं खुदावन। जिस तरह वो हमें टाइम ट्रेवल के बारे में समझाते हैं, जिस तरह खुदावन वो फिगर के द्वारा समझाते हैं जो हम लोग नहीं भूलना चाहते और नहीं भूलते हैं प्रभु जी। खुदावन उनके इस सारे एफर्ट के लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। आप ही उन्हें खुदावन इतनी तौफीक इनायत करते हैं खुदावन कि वो अपना पूरा वक्त आपके कलाम के प्रचार के लिए निकाल पाते हैं। धन्यवाद देती हूँ बहन के लिए प्रभु जी, जो उनके साथ हर वक्त कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती हैं प्रभु, और आपके वचन को फैलाने में मदद करती हैं प्रभु जी। खुदावन हर बात के लिए धन्यवाद करती हूँ खुदावन। धन्यवाद देती हूँ इस प्रकाशित वाक्य के पढ़ने के लिए, समझाने के लिए खुदावन। सच में यह सही आप भाई ने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं हमारी समझ में नहीं आता, पर तूने खुदावन हमें इतना अच्छा समझाने वाला दिया और अपनी बुद्धि दी खुदावन कि हम इसे समझ पा रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ खुदावन की यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रभु जी, हम जब चाहते हैं आपके इस कलाम को एक बार नहीं, दो बार नहीं,
कई बार सुनते हैं और समझते हैं प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन, और दुआ मांगती हूँ खुदावन कि आगे भी प्रभु हम इसी तरह संगति में आगे बढ़ते जाएं खुदा, ताकि खुदावन हम प्रभु जी आपके कलाम को समझ पाए खुदावन। हम सिर्फ इस खुदावन आपके कलाम को जो पढ़ें उसकी गहराई को भी समझें खुदावन। खुदावन धन्यवाद देते हैं तमाम बातों के लिए, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु जी सुंदर संगति के लिए, और दुआ मांगती हूँ खुदा की संगति ऐसी बनी रहे, और भी लोग प्रभु जी आपके कलाम को सुनने और समझने की कोशिश करें और इस ग्रुप के साथ जुड़ते जाएं प्रभु जी, ताकि जो वचन में लिखा है समय बहुमूल्य है प्रभु जी, इस समय जो बहुत कीमती है खुदा, ये वक्त निकल जाएगा फिर वापस आएगा नहीं, तो हमें अपने आप के साथ जुड़ने का जो वक्त मिल रहा है उसमें हम सब अपने पूरे मन से आपके वचन को सीखने और समझने वाले और चलने वाले हो सकें खुदा। हर बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन, और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।